आप सभी भक्तिजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल प्रार्थना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, भक्तजन साधक जन अपने कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, परेशानियों को दूर करने के लिए और सुखों की प्राप्ति के लिए इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत मां से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए, आत्म शांति, आत्म सुख के लिए मां से करवत यही प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। क्योंकि हे देवी, आपकी जिन पर कृपा होती है वास्तव में वही लोग जो हैं सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उन्हीं को आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है। वही लोग जो उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होते हैं और उन्हीं के जीवन जो है सुख शांति, सुख समृद्धि बनी रहती है, जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, जिन पर आपकी कृपा होती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस मां भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के मां की आराधना, मां की भक्ति, मां की अर्चना, मां की पूजा जो है ये अवश्य करनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में सब कुछ होते हुए भी कई बार ऐसा होता है उसे आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति नहीं होती, वह दुखी रहता है। धन की कभी नहीं, संतान भी है, निरोगी जीवन भी है, सब कुछ होते हुए भी वह उसका मन जो है अशांत रहता है। तो आत्म शांति की प्राप्ति जो है ये देवी की कृपा से होती है। महापुरुषों के मन जो है भी अशांत होते हैं। केवल मात्र जी हमारी ही बात नहीं, बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी महात्मा जो हैं, ऐसे संत जो वनों में रहकर के तप करते हैं, वह भी अशांत हो जाते हैं, उनका मन भी अशांत हो जाता है। तब वह जो है बाहर नहीं देखते, वे जो है अशांति का जो है कारण जो है अपने भीतर ढूंढते हैं। हमारे जीवन में जब अशांति होती है, कोई परेशानी आती है तो हम बाहर दौड़ते हैं, परंतु महापुरुषों के जीवन में जब कोई अशांति आती है तो वही भीतर जो है, अपने ही भीतर जो है उस अशांति का कारण जब ढूंढते हैं। आपको जो है दुख देने वाला जो है ये जगत में कोई नहीं है, इस संसार में आपको दुख देने वाला जो है कोई नहीं है। आपको दुख देने वाला तो आपके भीतर ही है। दुख देने वाला जो है क्या है? काम है। दुख देने वाला काम है। मन में जो है स्थित जो है अभिमान है, काम है, और मन के अंदर विद्यमान जो क्या है? अभिमान है। तो जो दुखों का कारण होता है और जो है अज्ञान, अज्ञान में जो है जो दुख है, इस प्रकार से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जे जो है यही दुखों का कारण होते हैं और जे कहां पर हैं? हमारे भीतर है। इसलिए
जो महापुरुष होते हैं वे अपने भीतर देखते हैं कि कहां पर हमसे त्रुटि हो रही है, कहां पर हमसे कोई भूल हो रही है, जिस कारण से हमारे मन में अशांति हुई है। इसलिए जो है ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से व्यक्ति जो है अशांत हो जाता है। कहते हैं कि महर्षि व्यास जी जो है इतने तपस्वी ऋषि हुए हैं और जिन्होंने जो है वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, तब किया, फिर भी एक दिन बैठे बैठे गंगा तट के किनारे उनका मन जो था अशांत हो गया। व्यास जी का मन जो है अशांत हुआ है। ऐसे तपस्वी जो भगवान के ही अवतार थे, उनका जब मन जो था अशांत हुआ तब जो है वह भीतर देखने लगे और विचार करने लगे क्या कारण है मेरा मन जो अशांत हुआ, क्यों अशांत हुआ। मैंने पवित्र जीवन जिया है, मेरा मन पवित्र है, मेरी बुद्धि पवित्र है, और इस प्रकार से इतने महीनों में तप किया और इस प्रकार से शास्त्रों की रचना की, वेदों की रचना की। मैंने अपने माता पिता की जो है ठीक प्रकार से सेवा की, माता पिता की जो है सेवा की है। मेरे माता पिता ने जो है मेरी मस्तक पर जो है हाथ रख करके मुझे आशीर्वाद जो है वह दिया है। इसलिए जिसे माता पिता का हृदय से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है उसे कभी अशांति नहीं होती, उनके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। व्यास जी कहते कि माता पिता घर के अंदर जो है ये साक्षात देवता है, माता पिता घर के अंदर साक्षात भगवान है, और जो माता पिता की सेवा करते हैं वह भगवान की ही सेवा करते हैं। इसलिए माता पिता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है और माता पिता के आशीर्वाद के फलस्वरूप जो है मेरा मन जो है अशांत हुआ है। जो क्यों हुआ है, किस कारण से जो है जो मन जो है मेरा अशांत हुआ है, जिसे वह कहते हैं कि माता पिता का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता वह जो है चाहे वह पढ़े लिखे हैं, विद्वान ही, चाहे धनवान हैं, और इस प्रकार चाहे वह बड़े अधिकारी हैं, उनका मन जो है सर्वदा अशांत रहता है। ये व्यास जी का कहना है। श्रीमद् भागवत में जो है जो प्रसंग उन्हें बतलाया ही किस प्रकार से जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जिन्हें माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, वह चाहे पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, चाहे धनवान हैं, चाहे उच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो भी उनका मन जो है शांत नहीं, अशांत रहता है। इसलिए माता पिता जो है साक्षात देव हैं, उनका आशीर्वाद जो है जो प्राप्त करना चाहिए। तब जो है व्यास जी जो है अब जो है विचार करते हैं किस कारण से जो है यह मेरा मन अशांत हुआ है। अपने भीतर देखते हैं और सोचते हैं कहीं ना कहीं मुझसे कोई भूल होगी, कोई भूल हो गई है। अपनी भूल जो स्वयं दिखाई देती नहीं। तब व्यास जी के मन में जब विचार आया कोई मुझे ऐसा संत मिले, मुझे सत्संग की प्राप्ति हो, कोई संत मिले तो वही मेरी इस भूल को जो है दूर कर सकता है, वह मेरी भूल को बतला सकता है और मेरा मन जो है शांत हो सकता है। अब शांति कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए कहते हैं सत्संग। किसी महापुरुष का, किसी संत का मुझे दर्शन हो जाए, उसका सत्संग हो जाए, वही मेरी भूल बतला सकता है और मेरा मार्गदर्शन हो सकता है। ऐसे व्यास जी जो है जिनके समान जो है उस समय कोई ज्ञानी नहीं था और आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। ऐसे ज्ञानी, ऐसे तपस्वी जो है उनका मन अशांत हुआ है और मन विचार है कि मुझे संत मिले, सत्संग की प्राप्ति हो। तो मैंने जीवन में जो है कभी कोई पाप किया नहीं है, ना ही तन से ना ही मन से। मैं तन से भी पवित्र हूँ, मन से भी पवित्र हूँ, फिर भी आज मेरा मन जो है अशांत है। मेरे घर को जो है संत आए, मेरे घर कोई संत आए, संत का दर्शन हो, संत का आगमन हो और उसके साथ सत्संग हो, वही मेरी भूल जो बतला सकता है, मेरा कल्याण हो सकता है, मुझे आत्म शांति, आत्म सुख की जो है जो प्राप्ति हो सकती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो व्यास जी की जो संत दर्शन तथा सत्संग की जो है जो भावना जो उसके अंदर उत्पन्न हुई। अब ऐसी भावना जो है जब उनके अंदर उत्पन्न हुई तब कहते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की प्रेरणा से उसी समय देवश्री नारद जी वहां पर आ पहुंचे। देखिए राजा परीक्षित को
जिस समय ऋषि ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब वैराग्य युक्त होकर के जो है गंगा तट के किनारे बैठ गए, क्योंकि मुझे ऐसा संत मिले, मेरा मार्गदर्शन करें, विशेष करके अंतिम समय में जीव को क्या करना चाहिए, मनुष्य को अपना आत्म कल्याण कैसे करना चाहिए। जब ऐसी भावना उसके अंदर जागृत हुई, उसने बचने के लिए कुछ नहीं सोचा कि सांप डसेगा और मैं उसका उपाय करूं, ऐसा उपाय न कर करके, क्योंकि उसने जान लिया मृत्यु तो निश्चित है, वह होगी, चाहे सांप के डसने से होगी, चाहे ऐसे जो है श्वास रोकने से हो जाएगी, चाहे किसी बीमारी से होगी, चाहे चलते चलते हो जाएगी, चाहे किसी दुर्घटनाग्रस्त होकर के होगी। मृत्यु तो निश्चित है, जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है, परंतु मेरा मरण कैसे सुधरे, ये विचार करने की बात थी। उसने लोक कल्याण के लिए जो प्रश्न वहां पर किया है संतों से, महात्मों से, महापुरुषों से, कि विशेष करके जब मृत्यु सामने हो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए ताकि वह अपना आत्म कल्याण कर सके। तो उस समय भगवान की प्रेरणा से ही घूमते हुए महापुरुष जो है सुखदेव जी वहां पर आ पहुंचे और 7 दिन में जो है उन्होंने उसे इस श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके उसे मोक्ष दिला दिया। बोल सच्चे दरबार। आज यही बात जो है व्यास जी के मन में आई है, कोई संत मिले, सत्संग हो, तब जो है जब मन में ऐसा विचार आया तो भगवान की प्रेरणा से देव ऋषि नारद जी वहां पर आ पहुंचे हैं। उनका जैसे ही दर्शन हुआ तो व्यास जी एकदम प्रसन्नचित हो गए। संत का दर्शन करते ही जो है प्रसन्न हो गए और इस प्रकार से आप जो है उन्होंने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, चरण धोए, आसन दिया, बिठाया, उनकी पूजा की। अब जो है देवश्री नारद जी के साथ उनकी वार्ता होती है, परसों बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप चिंता में क्यों हैं, अपनी चिंता का कारण बताओ। महाराज आप तो जो है नारायण के अवतार हैं, आप ज्ञानी हैं, और इतने शास्त्रों की जो आपने रचना की, वेदों की रचना की, आपके समान तो ज्ञानी कोई है ही नहीं और ना ही आगे होगा। और फिर भी आपका मन जो अशांत है, चिंतित है, तो चिंता किस कारण से आपको हुई है, जी कृपा करके बतलाएं। तो देव से नारद जब पूछते हैं तो वह कहते हैं कि इस प्रकार से और ऐसी बातें मुझसे मेरे और ऐसी बढ़ाई मत कीजिए, मैं इतना ज्ञानी हूं, इतना तपस्वी हूं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कहिए। मुझसे कहीं कोई भूल हुई है, कोई मुझसे कोई अपराध हुआ है जिस कारण से मेरा मन अशांत हुआ है, इसी को जानने के लिए जो है मैं विचार कर रहा था। तो आपका दर्शन हुआ, अब तो मैं कृतज्ञ हो गया। निश्चित से मेरी भूल जो है वह मुझे पता चल जाएगी, मेरा मन शांत हो जाएगा। तो बड़े प्रेम से जो है कहते कि उस समय व्यास जी ने उनसे प्रश्न पूछा, किस कारण से यह मेरा मन जो है यह अशांत हुआ है। गंगा तट पर जो है व्यास जी के आश्रम में जो है आज 2 महापुरुषों का मिलन हुआ है। 2 महापुरुष जो है व्यास जी और देवश्री नारद जी जो है, 2 पुरुषों का जो है गंगा तट के किनारे जो है ये मिलन हुए हैं। दोनों जो सोच रहे हैं कि कलयुग में जो है जीव का कल्याण कैसे होगा, लोगों का कल्याण कैसे होगा, कैसे वे परम कल्याण को प्राप्त होंगे, उनके कष्ट, उनके दुख जो है वह कैसे दूर होंगे, कैसे वे सुख को प्राप्त करेंगे। तो दोनों महापुरुषों के मन में ये चिंता चल रही थी। बोलो सच्चे दरबार की जय। 2 महापुरुष जो है गंगा तट पर जो है वह मिलते हैं। आज गंगा मैया को बड़ा आनंद हो रहा है। गंगा तट के किनारे दोनों संतों का मिलन हुआ और मां गंगा को जो है दोनों संतों को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद हुआ। और जो है 2 महापुरुषों के सत्संग से जो है कथा रूपी गंगा प्रकट होगी। आज जो है 2 महापुरुषों के जो है मिलन से जो है जो कथा रूपी गंगा प्रकट होगी, उससे जगत कल्याण होगा, लोक कल्याण होगा। इस प्रकार से कहते हैं कलयुग के लोगों का कल्याण जो है जी कथा जो है इस समय जो इन महापुरुषों का जो संग जो हो रहा है, जो सत्संग जो है, इसी से जो है यहाँ कलयुग के लोगों का कल्याण होगा। आज भी जो है इस प्रकार से वह माँ गंगा जो विचार कर रही है
आज माँ गंगा जो है जो सोच रही है और इन महापुरुषों के मिलन को देख करके वह बिल्कुल शांत हो जाती है, मौन हो जाती है। जे दोनों महापुरुषों का सत्संग होगा और मुझे जो सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। माँ गंगा भी सत्संग सुन रही है। इसलिए जब भी जब कथा होती है, सत्संग होते हैं, तो सत्संग जो है ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है, आत्म कल्याण की प्राप्ति होती है, आत्म शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है जब भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो तो बड़ी सावधानी से और श्रद्धा युक्त होकर के कथा श्रवण करना चाहिए। तो माँ गंगा भी जो है आप बिल्कुल शांत हो गई, मौन हो गए और दोनों महापुरुषों का जो सत्संग हो रहा है उसे सुनने के लिए वह शांत होकर के उसका श्रवण कर ले। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब नारद जी को देख करके जो है कहते हैं कि व्यास जी को बड़ा आनंद हुआ है और जो है उनने स्वागत किया, उनकी पूजा की है और इस प्रकार से मुझसे कोई भूल हुई है जिस कारण से मेरा मन अशांत हुआ है। तब जब बड़े प्यार से उन्होंने जब पूछा किस कारण से जो है मेरा मन अशांत हुआ है, तब जो है नारद जी कहते हैं आपने बड़ी श्रद्धा से जो है विनम्र पूर्वक जो है ये प्रश्न किए हैं, इसलिए छोटी सी भूल जो है मैं आपको बतलाता हूँ कि कहाँ पर आपसे भूल हुई है। आप इतने ज्ञानी, इतने तपस्वी हैं, शास्त्रों की रचना की, वेदों की रचना की है, इस प्रकार अनेक शास्त्र जो आपने रचे, परंतु सामान्य लोगों को उसका कोई लाभ नहीं है। आपके वेद जो है रचना की कौन पढ़ पाएगा? जो ज्ञानी होगा वही पढ़ पाएगा। हर व्यक्ति को उसका लाभ है नहीं। और वास्तव में जिस कारण से आपका अवतार हुआ है अभी तक जो है वह कार्य तो सिद्ध हुआ ही नहीं, वह कार्य अब तक जो है वह सिद्ध जो हुआ नहीं है। इसलिए नारद जी जो है उनको उनकी भूल बतला रहे हैं, कहाँ पर आपसे जो भूल हुई है। आपने जो है प्रेम से प्रश्न पूछा इसलिए मुझे उत्तर दे रहा हूँ और इस प्रकार से आपने जो है यह जो भूल की है जो आपका जो है अवतार कार्य जो है अभी सिद्ध जो है नहीं हुआ है, उसके लिए आपको जो है कृष्ण लीला ऐसी कथा जो है लिखी है जिससे जो है लोक कल्याण हो, जिसके सुनने से जो है भक्तों में जो है श्रद्धा जागृत हो, वह भक्ति कर करके आत्म कल्याण कर सके। तो इसलिए कृष्ण लीला जो है भगवान कृष्ण की लीला जो है वह कथा जो है आप लिखें। श्रीमद् भागवत की रचना उस समय देवर्षि नारद जी के उपदेश से जो है उन्होंने जो है जिस श्रीमद् भागवत की रचना की, तब जाकर के उनका मन जो था वह शांत हो। बोल सच्चे दरबार की जय, तारेश्वर बलिदान बोल सच्चे दरबार की जय। तो नारद जी कहते हैं कि आप जो है कृष्ण कथा जो है ये करिए। तो भागवत की रचना हुई, तो भागवत की जो है यही कृष्ण लीला जो है जे कहां से प्रारंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है जे पूतना के चरित्र से, पूतना के चरित्र से जो है जे कथा जो है जे उनकी लीला जो है जे प्रारंभ होती है। तो बाबर छोटा सा आपको मैं जो प्रसंग बतला रहा हूं उनका। पूतना कहते हैं पूतना, पूत कहते हैं पुत्र को, तो ना कहते कि नहीं, जिसके पुत्र नहीं है पूतना। तो जिसके पुत्र नहीं है आप पूतना जो है बन ठन करके जो है वही लाला के पास जाती है, भगवान श्री कृष्ण के पास कैसे एक बढ़िया वस्त्र जो है पैंट श्रृंगार कर करके जो है और अत्यंत सुंदर रूप धारण कर करके वह वहां पर जाती है और अपने स्तनों में जो है जहर लगा करके बन ठन करके वहां पर जाती है। और वहां पर भगवान जो है उनकी दृष्टि जब पूतना पड़ती है तो पूतना क्या कहती है, भगवान को देख करके नन्हा सा बालक जो है उसे देखते ही लगा इतना सुंदर बालक है, तो ऐसा लगा इतना प्यारा बालक जो है। तो पूतना तो उस समय कहती है कि पुत्र ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। तो भगवान कहते हैं कि तेरे पुत्र नहीं है इसलिए आज मैं ही तेरा पुत्र बन जाता हूं, आज मैं ही तेरा पुत्र बन जाता हूं। तू मेरी माँ है और मैं तेरा पुत्र हूं। अब मन के भाव देखिए, पूतने के मन का भाव उधर भगवान के मन का भाव जो है। पूतना जो है जहर लगा करके आई है स्तनों में जो है और उधर जो है कह रही है कि मेरे पुत्र नहीं है, मैं दुखी हूं। तो भगवान कहते हैं कि आज मैं तेरा पुत्र बन जाता हूं, तू मेरी माँ है, मैं तेरा पुत्र हूं। तब जो है पूतना क्या कहती है कि मैं बड़ी दुष्ट हूं,
मैं बड़ी दुष्ट हूं, स्तनों में जहर लगा करके आए हूं। तब जब भगवान कहते हैं कुछ भी हो, परंतु आप मेरी मां है और मैं तेरा पुत्र हूं। आप जो ही मुझे दोगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो कहते हैं उससे भगवान जो है घुटनों के बल से चलते हुए पूतना की गोदी में जा पहुंचे। गोद में जाकर के बैठ गए। तब जो है पोतना को बड़ा आनंद हुआ। कुछ क्षण के लिए तो पोतना जो एकदम उसका हृदय जो था, मन जो था, वह पिघल गया जैसे बालक उसकी गोद में आया। परंतु फिर दूसरी तरफ जो है फिर वह स्तनपान जब करवाती है तब भगवान कहते हैं कि चाहे कुछ भी है, मां है और मां ही जो है बच्चे को दूध पिलाती है। तो पोतने ने मां का कार्य किया है, इसलिए जो है मैं इसे वही गति दूंगा जो गति यशोदा मैया को दूंगा। तो आज जो है स्तनपान करते हुए कहते हैं कि वो गति जो थी पुत्र को भगवान ने दी, जो गति जो यशोदा मां को दी उन्होंने। इसलिए भगवान जो है जो भगवान के साथ शत्रुता भी करते हैं, भगवान उनसे भी प्रेम करते हैं। भगवान ने जो उपदेश दिया संसार को जो है ये जीवन जीना जो है, यदि आप सुखी जीवन चाहते हैं तो परस्पर प्रेम कीजिए, कभी किसी के साथ द्वेष मत कीजिए। द्वेष मत कीजिए, प्रेम से रहिए, तभी जो है आप अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। तो जो उस परमपिता परमात्मा से, उस भगवती से अधिक से प्रेम करते हैं उन्हीं को उनका साक्षात्कार होता है। तो जो शत्रु जो होते हैं उनका भी जो है जहां देव जो कल्याण करते हैं, जबकि इस भगवती ने आप देखते हैं कि जिस समय भैरव मां का पीछा करता हुआ मां के जहां पर आया तो मां ने उसका वध कर दिया। और उस समय भैरव जोगी भैरवनाथ जी ने जब अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए मां से क्षमा प्रार्थना की तो उस समय मां ने यही कहा था कि आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा प्रार्थना की है, इसलिए तुझे मैं क्षमा करती हूँ और जो वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जो भी भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे, जाती बार वह तेरे भी दर्शन करेंगे तभी उनकी यात्रा सफल होगी। तो इसलिए जो पापियों को पवित्र करने वाली मां जो है, इसलिए जो सच्चे हृदय से पवित्र मन से मां के शरणागत होकर के मां की भक्ति करते हैं उसका क्या फल होगा। जब जो है जो भगवती दुष्टों को भी कल्याण करती है, उनका मंगल करती है। तो देव जो है जब भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया और फिर जिस मां ने जो है उसे इतना प्यार दिया, गोदी बिठा करके जो है वो इस प्रकार स्तनपान करवाया है यशोदा मैया ने, तो उसकी क्या गति होगी। इसलिए जो सच्चे हृदय से पवित्र मन से उस मां भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के मां की भक्ति करते हैं, उन्हीं को जो आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होती है, उन्हीं का जीवन जो है परम कल्याण में हो जाता है, उन्हीं का जीवन जो है पवित्र होता है, उन्हीं का मन पवित्र रहता है, उनकी बुद्धि पवित्र रहती है, उन्हीं को सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है जिन पर इस मां की कृपा होती है। इसलिए कल्याणकामी मनुष्य को जो है प्रयत्न पूर्वक मां की भक्ति, मां की आराधना, मां की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में मां के चरण में बैठ करके मां की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां भगवती इस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है, महाकाली, मां लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए आप सही मां के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। इस मंत्र के द्वारा जो भक्त प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल मां की जोत जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, मां की आरती करते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं, निश्चय रूप से इन तीनों माताओं की उन पर कृपा होती है और मां की कृपा से उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, उनके सभी दुख कष्ट रोग जो है वह दूर होते हैं और उनका जीवन जो है परम कल्याण में हो जाता है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। भजन की